हाँ तो चलो पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्टार्ट कर देंगे। होमवर्क ये था, बहुत इजी है। अभी तो वैसे आपको खुद को पता चल रहा होगा कि प्रेजेंट सिंपल भरवा रहे हैं तो वही भरना है, लेकिन अभी क्या है कि बेसिक न्यू मजबूत कर लो अच्छे से। उसके बाद में आपको लेवल के टेस्ट बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें 20-30 सेंटेंस एक साथ होंगे, फिर एक अच्छा लेवल बन जाएगा। लेकिन अभी अपन को बेस मजबूत करना है। जैसे कि द सन इन द सन डैश ब्रैकेट में राइज इन द ईस्ट एंड डैश सेट इन द वेस्ट। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, कि वो ईस्ट में क्या बोलते हैं, उगता है, राइज मतलब उतना, और सेट्स का मतलब अंत होना, अस्त होना। इसका मतलब द सन राइजेज, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है द सन, ठीक है, और द ईस्ट एंड यहाँ आ जाएगा सेट्स, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट। सेकंड है रवि डैश ब्रैकेट में गो दे रखा है टू हिज ऑफिस 10 AM डेली। मैंने कहा था बस एक वर्ड देख लेना, डेली का मतलब रोजाना, वो अपने ऑफिस हमेशा जाता है, इसका मतलब उसका रूटीन है, डेली का वर्क है, नियमित काम है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाए, गोज, ठीक है, क्योंकि रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, और गो के साथ में ऐसे ही आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो रवि गोज टू जो भी, ये तो सिंपल सी बात है। अगली बात ये है कि महेश डेस हिज क्लोथ एवरी संडे, मतलब प्रत्येक रविवार को, ये भी उसका रूटीन है कि वो हर संडे अपने कपड़े धोता है, इसका मतलब ये उसका रूटीन है, डेली वर्क है, नियमित कार्य है। तो रवि वॉशेज, इसके बाद में क्या लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, ओके। इसके बाद में ही एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग वो सुबह क्या चाय लेता है, इसका मतलब टैक्स, क्योंकि जो रेगुलर रूटीन है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, और प्रेजेंट सिंपल के साथ में यहाँ पर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे लगेगा। अब ये था वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर जब अपन बेसिक किया था उस टाइम करवा दिया था कि ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ये मैंने अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक मैंने आपको बना के दिया था, और आपको ये कहा था कि इसका तीनों वाक्य बनाओ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि नकारात्मक बनाओ, प्रश्नवाचक बनाओ, और नकारात्मक प्रश्नवाचक बनाओ। तो नकारात्मक क्या बनेगा, ही डज नॉट क्यों, मैंने आपको बता रखा था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डू या डज आता है, तो नोट एक साथ नहीं आएगा, डज नॉट, और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। जिस सेंटेंस में मैंने इस जगह रूल लिखा था, याद है आपको, जगह याद होगी, हाँ, अगर आपने सेकंड वीडियो देखा हो तो, जिसमें मैंने आपको डू डज और डिड का यूज बताया था ना, वीडियो पीछे वाले सारे देखने पड़ेंगे। तो उसका मतलब मैंने ये लिखा था कि जिस सेंटेंस में डू डज और डिड आता है उसके बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर डज का यूज हो गया, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और ऐसे अगला बन जाएगा इंट्रोगेटिव का मतलब जिसके प्रश्नवाचक, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, मैंने लिखवाया था आपको। तो डज क्यों आएगा, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, तो डज ही, उसके बाद में गो टू स्कूल, ठीक है। अच्छा आगे वो भी है, एवरी मॉर्निंग और लिख देना भाई, एवरी मॉर्निंग। तो डज ही गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इसको नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क बिना गलत हो जाएगा। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसका बन जाएगा डज ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, नॉट गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, यानी कि वह प्रत्येक सुबह स्कूल जाता है, वह प्रत्येक सुबह स्कूल नहीं जाता, क्या वह प्रत्येक सुबह स्कूल जाता है, क्या वह प्रत्येक सुबह स्कूल नहीं जाता, ये चीज, ठीक है। दे गो टू स्कूल, तो इसमें क्या बनेगा, देखो यहां पर पहले से ही गो लग रहा है, क्योंकि दे क्या था, दे प्लूरल है, मतलब कि बहुवचन है, बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर गो आया, जबकि यहाँ पर ही के साथ में गोज था, क्योंकि ही सिंगुलर होता है उसमें एस लगता है। तो से नेगेटिव यानी नकारात्मक, इसका क्या बनेगा, वो बनेगा दे डू नॉट, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसमें डू नॉट आता है, दे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत मजबूत होएगी इससे। फिर प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो डू दे गो टू स्कूल, ठीक है, सॉरी नोट नहीं लगाएगा, अच्छा इंट्रोगेटिव, ठीक है, डू दे गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगला है इंट्रोगेटिव लेकिन नेगेटिव साथ में, तो डू दे नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि ये मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखवाए थे,
अच्छा, एक नेगेटिव का फॉर्मूला रॉन्ग हो गया था। देखो, मैं जिस भी कोई भी वीडियो मिस्टेक रह जाती है ना, तो फर्स्ट कमेंट में उसको पिन कर देता हूँ। हमेशा अपना चैनल का कमेंट होगा, जो भी मिस्टेक उस वीडियो में होती है उसमें जाके आप देख लिया करो, ठीक है। जैसे मैंने उसमें भी मिस्टेक रह गई थी ना फॉर्मूले वाली नेगेटिव में, वो ये थी कि सबसे पहले आएगी आपकी, जैसे नेगेटिव बना था सब्जेक्ट, फिर आपके आएगा इसमें तो डू नॉट था, तो डू नॉट या डज नॉट है ना, प्लस वर्ब, उसके बाद वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट था। हालांकि वो मैंने लिख दिया, लेकिन जो कोई मिस्टेक रह जाती है वो आप देख लिया करो, ठीक है। तो ये था होमवर्क, जिसका करेक्ट आया वो मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे सारे सही हुए, ठीक है। ये आपके टोटल 10 सेंटेंस आपको बनाने थे। अब अपन स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हाँ, तो अब हेडिंग लगाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। बहुत ईजी में अपन इसको करने वाले हैं, बहुत ही परफेक्ट तरीके से। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। पहली बात इसका बेसिक ही समझ लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रहा है। यही पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा तो वो होगा कि जो भूतकाल में चल रहा था, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो अब आगे भविष्य में चल रहा होगा। ये बात है। जैसे कि अभी आप 10th में हो, तो आप 2021 में ये कहोगे कि 2021 में हम 11th में होंगे, हो रहे होंगे, ठीक है। तो वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। ये चीज़ें आपको समझनी है। अब देखो, मैं इसके सबसे पहले थोड़ा बेस मजबूत करता हूँ आपका, फिर से रिवाइज करा दूं कि इसकी आपको नोट्स ऐसे बनाना है। हेडिंग लिखो हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। लिखवा चुका, ओके। वर्ब की बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर अपनी मेरे लैंग्वेज में V1 प्लस आईएनजी। ये दो बातें बेसिक, ठीक, ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए। हिंदी के अंदर इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, जैसी मैंने टेबल बता चुका आपको टेबल में, ठीक है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से वैसे टेबल मिल जाए तो मुझे बताना, कहीं नहीं मिलनी। बहुत ज़बरदस्त टेबल थी वो फर्स्ट वीडियो। रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसके कुछ बेसिक से सेंटेंस लेता हूँ आपको। जैसे मैं कह दूँ एक सिंपल सेंटेंस, वह स्कूल जा रहा है। देखो, बिल्कुल सिंपल सीखो, बेस मजबूत करो, फिर लेवल पे पढ़ना तो ज़्यादा बेटर होगा। वह स्कूल जा रहा है, मतलब अभी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात है, सेंटेंस से पता चला वह स्कूल जा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रहा है। तो इसका इंग्लिश क्या बन जाएगी? वह का मतलब ही। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि एक वचन के साथ में। आर लगता है प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ में। और एम लगता है ओनली फॉर आई के साथ। ये बात मैं आपको बता चुका। एक वचन के साथ इज, वह क्या है? ही, मतलब एक वचन। तो ही के साथ में क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब इज। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ही के साथ में इजी क्यों है? क्योंकि इसके फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। तो सकारात्मक के रूल देखो, अफर्मेटिव के सकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेरी बात समझ रहे हो? और फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है सिंपल सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब इज, V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है? जाना, यानी कि गो। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, आगे लग गई आईएनजी यानी कि गोइंग। बाद में ऑब्जेक्ट का मतलब कहाँ जा रहा है वो ऑब्जेक्ट, यानी कि टू स्कूल। तो ही इज गोइंग टू स्कूल। यही सेंटेंस अगर ऐसा होता, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो क्या बनाते? आई एम, क्योंकि सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब, अब ही इज लेता है हेल्पिंग, इसलिए इज लगाया, लेकिन आई हेल्पिंग वर्ब एम लेगा। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। मेरी बात समझ में आ गई? आई एम गोइंग टू स्कूल। ये बात ऐसे ही, अगर यही अफर्मेटिव, 2-3 एग्जाम्पल ले लो ताकि बेस मजबूत हो जाए। मैं की जगह हम होता, हम स्कूल जा रहा की जगह रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, ये सेंटेंस होता, तो आप क्या बनाते? वी आर गोइंग टू स्कूल। अब समझ में आ गई बात? यानी कि वी प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन हेल्पिंग वर्ब आर लेता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। डन है मामला?
अब इन्हीं तीनों के अपन इसका जैसे नेगेटिव बनाते हैं, तो मैं नेगेटिव का पहले फॉर्मूला लिखवा दूं आपको। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। सब्जेक्ट पहले, मतलब सेम टू सेम वही फॉर्मूले हैं जो अपने प्रेजेंट टेंस में सिंपल में पढ़े हैं, वही सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, आएगा वही ही इज, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ जाएगा बस, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है नहीं नोट। तो ही सॉरी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सीधी V1 प्लस आई नहीं नोट आ जाएगा, उसके बाद में डिट्टो सेम V1 प्लस आई और ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब मैं इसी का अगर नेगेटिव बनाऊं, ये तो तीनों क्या है, अफर्मेटिव। अब इन्हों के तीनों के अपन नेगेटिव बनाएं, तो ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज नॉट V1 प्लस आई मतलब गोइंग, बाकी सेम गोइंग टू स्कूल। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि इस जगह नोट लग जाएगा जब अपन इसमें नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है मामला, ओके। फिर नंबर 3 आता है इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस कोई सा भी हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस कोई सा भी हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, मतलब इसको देखो, इसको ये तो नेगेटिव वाला आ गया, इसी का ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, बचा कौन, वो आगे आ जाएगा V1 प्लस आई जो बच गया और ऑब्जेक्ट बच गया वो अपना आगे आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क, और इसके भी मार्क्स है, एग्जाम में इसके भी मार्क्स होते हैं, इंटरोगेटिव के अगर नहीं लगाए तो भी मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर इसी का इंटरोगेटिव बनाए अपन, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, इज ही, उसके बाद इज ही गोइंग टू स्कूल, बाकी सेम। बाद में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही वो बना दोगे, एम पहले आ जाएगा, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, फिर आर पहले, आर वी गोइंग टू स्कूल, ये हो गया अपने इंटरोगेटिव। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों साथ में, तो सेम टू सेम बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, लेकिन उसके बाद में नोट, फिर वही सेम V1 प्लस आई और ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन मार्क सेम यही, इज ही, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट, सेम वही बन जाएगा। चौथा भी, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। समझ पा रहे हो, यानी कि इस सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा। गलती यहाँ मत करना, गलती यहाँ होती है कि इज नॉट लिख देते हो, एक साथ नहीं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर नोट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर नोट। ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको हर टेंस में बताता हूँ, प्रेजेंट सिंपल में बता चुका था, इसलिए इसमें उसमें मैंने आपको बताया नहीं फिर से, और इसके अंदर अपन ने बात नहीं करी थी, तो ये बेसिक सी बातें जितनी होती है वो अपन ने पढ़ ली। अब एग्जाम में क्या आएगी, ये तो बेस तो मजबूत करना ही करना है, अब एग्जाम में आएंगे इंपॉर्टेंट रूल्स, वो आप पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी, जैसे अपन ने प्रेजेंट सिंपल के 7 रूल पढ़े थे, बस उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस वैसे इसके कितने रूल बनते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, और फिर उसके बाद में आपको मिल जाएगा होमवर्क। ठीक है, हाँ, तो हेडिंग लगाओ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें पहला वेरी इंपॉर्टेंट रूल मैंने लिख दिया है, थ्योरेटिकल था इसलिए, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, लेकिन शर्त क्या है कि दैट इज इन प्रोसेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वहीं लगेगा जो कार्य अभी प्रेजेंट में, जो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा हो, जिस टाइम आप बोल रहे हो ना उस टाइम होना चाहिए, उस कोई सा भी वो काम हो जाए। जैसे कि मैं कह दूं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो वो प्रेजेंट में होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने वो काम चल रहा होना चाहिए, ये मान लो, उसके अंदर सब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। जैसे लाइक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, अभी आप ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे आप अभी क्या पढ़ रहे हो, टेंस पढ़ रहे हो, तो क्या लिखोगे, आई एम स्टडिंग, स्टडी, उसके बाद में आई, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग और एम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई बेसिक बता दिया मैंने, आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, यही बोलोगे कि मैं अभी टेंस पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो सिंपल सेंटेंस है, मतलब आपकी अभी प्रेजेंट में ये काम चालू है, ये ध्यान रखो, अभी जारी है ये काम, उसी के अंदर अपन यूज करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल और ले लो, मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर 2 बातें बताऊंगा बहुत खास, कि सपोज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो देखो आप क्या लिखोगे, आई एम रीडिंग
समझ पा रहे हो? आई एम रीडिंग ए न्यूज पेपर एट दिस टाइम। एक बात सुनना, नाउ मतलब अभी, एट दिस टाइम का मतलब भी अभी होता है, मतलब इस समय मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। आपने दो बातें सुनी होगी, देखी होगी। टेंस पर भी स्टडी मतलब भी पढ़ना होता है, रीडिंग मतलब भी पढ़ना होता है। मैंने दोनों सेंटेंस लिए, दोनों अलग अलग क्यों लिए? फिर देखो, हमेशा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना इंग्लिश के अंदर कि स्टडी का यूज़ होता है जो अपन कोई अपना कोई लर्न करने वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जैसे आपका सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप टेंस पढ़ रहे हो, तो इसको आप ध्यान से पढ़ रहे हो, पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ रहे हो, और इसमें आप लर्न भी करते हुए चल रहे हो। लेकिन रीडिंग मतलब जिसमें रीडिंग लगाई जाए सिर्फ, नॉर्मली से आप न्यूज़पेपर है उसको लर्न नहीं करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं पूरा। नॉर्मली उसको मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि दिमाग में आंखों में सीन बना लिया और अपन उसको निकल गए, तो वहाँ पर रीडिंग लगाना है। लेकिन स्टडी का मतलब जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वहाँ पर स्टडी आएगा। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें जो अपन कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं, इनको लर्न नहीं किया जाता, मतलब नॉर्मल पढ़ा जाता है, उसमें अपन क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगी। थोड़ा कॉमन सेंस का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट। वैसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं आपको, तो ये ध्यान रखना है जो प्रेजेंट के अंदर काम चल रहा हो उसके अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। सेकंड रूल है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना, कि एन एक्शन दैट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम प्रोसेस एंड हैज नॉट बीन कंप्लीटेड टिल स्पीकिंग वेदर डायरेक्टली इट इज नॉट इन प्रोसेस। यानी कि वह काम जो लंबे समय तक चले, भले ही वो काम बोलते टाइम तक कंप्लीट यानी कि पूर्ण हुआ हो या नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काम चलते रहना चाहिए। सपोज आप अभी 10th में हो, 12th में हो, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो एक लॉन्ग टाइम की प्रोसेस है भाई। ऐसा तो नहीं तुरंत सिलेक्शन हो गया, उसमें थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद हम फॉर्म फिल करोगे, उसके मतलब काफ़ी प्रोसेस है। तो आप उस टाइम एक सेंटेंस इसमें लिखता हूँ, आप ये लिखोगे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम सपोज। ठीक है, कि मैं IAS के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, साल 2 साल 3 साल, यानी कि जो काम बोलते टाइम कंप्लीट नहीं हुआ हो लेकिन कंटिन्यू हो, काम चालू, उसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। ऐसे आप चाहते हैं एक एग्जाम्पल और ले लो भले, जैसे कि पॉपुलेशन की बात करें, तो देखो पॉपुलेशन अपन को अभी दिखाई नहीं देती, लेकिन दिनों दिन बढ़ तो रही है। तो आप अगर उसकी बात करूं तो आप क्या लिखोगे, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन इज, जनसंख्या को सिंगुलर माना गया है। ठीक है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रही है। मतलब अभी नहीं कंप्लीट हुआ, ऐसा नहीं आज बढ़ेगी अब नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती हुई चल रही है, लेकिन हाँ वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये दो एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपकी बात इस रूल को समझने के लिए। ठीक है, रूल नंबर 3 लिखो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छा समझना। इसमें दो टेंस यूज होंगे। देखो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर दो दो टेंस यूज होते हैं, जैसे फ्यूचर इन जब पढ़ेंगे अपन, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब फ्यूचर सिंपल पढ़ेंगे तब प्रेजेंट सिंपल का भी यूज होगा। इसलिए सारे वीडियोस देखे बिना खूब सारा बीच में कनेक्शन होंगे एक दूसरे का। ठीक है, इसलिए जैसे ये है, स्थायी गतिविधियां जब हो, परमानेंट एक्टिविटीज हो कोई, तो वहां पर तो टेंस यूज होता है प्रेजेंट सिंपल। समझ पा रहे हो, एक साथ, लेकिन ध्यान रखना सेंटेंस की बात है वो, वहां पर अपन लिख तो लिया था हालांकि, लेकिन फिर भी एक साथ, और यहाँ पर अस्थायी हो, टेम्पररी हो, तब प्रेजेंट कंटिन्यूस। समझ पा रहे हो, ये दोनों बात का अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में सेंटेंस आएगा इससे। प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा जब परमानेंट एक्टिविटीज हो, यानी कि स्थायी गतिविधियां हो। जब टेम्पररी एक्टिविटीज यानी अस्थायी गतिविधियां हो, तब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। लाइक एग्जाम्पल हो, मैं जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपने एक रोड देखी, ठीक है, सड़क देखी, और आपने कहा कि ये रोड जयपुर से आगरा जाती है सपोज, तो वो एक परमानेंट एक्टिविटी है, वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, क्योंकि रोड आज ये है कल वहाँ नहीं हो जानी, वो जो रोड रोड की बात करो, रोड वहीं रहेगी। ठीक है, वो परमानेंट एक्टिविटी है, स्थायी गतिविधि, इसलिए वहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। लाइक एग्जाम्पल लिया मैंने कि दिस रोड, दिस का मतलब ये रोड, दिस रोड रन्स फ्रॉम जयपुर टू आगरा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आया भी है।
यहाँ पर खाली जगह देगा, फिलअप देगा और ब्रैकेट में दे देगा रन। तो आपको उसका रन का रन्स भरना है, क्योंकि रोड सिंगुलर होती है, एक वचन होती है, और सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आता है। तो रन फर्स्ट फॉर्म है, आर यू एन, रन मतलब चलना, यहाँ पर दौड़ना नहीं है, जाती है रोड, रोड के लिए है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो वहाँ पर रन्स यानी कि एस एस लगा दोगे। ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ टेम्परेरी का। सपोज कोई किसी के बारे में, आप अपने बारे में ले लो या फिर किसी के बारे में ले लो, जो सपोज कहीं दिल्ली रह रही है या फिर कहीं मुंबई रह रही है, कहीं पर रह रही है, वो परमानेंट ना हो, तो आप क्या लिखोगे उस टाइम पर कि सपोज आपसे पूछा गया कि वह आजकल कहाँ रहती है, फिर वह आजकल कहाँ रहता है, तो आप क्या कहोगे कि शी इज़ लिविंग दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली दीज डेज। आपने क्या कहा, दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों में, यानी कि वह इन दिनों में या फिर आजकल दिल्ली में या दिल्ली में रह रही हैं। इज, तो देखो ये उसकी अभी दिल्ली में रह रही है, इसका मतलब वो कहीं और रह रही होगी पहले, अभी दिल्ली में रह रही है, इसका मतलब वो एक टेम्परेरी एक्टिविटी है, मतलब कि वो एक अस्थायी गतिविधि है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जब अस्थायी हो तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। एग्जाम में आएगा, ऐसा फिलअप आएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा लिव, तो आपको उसको भरना है इज लिविंग, ठीक है, क्योंकि शी क्या है, शी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में इज आता है, तो शी इज लिविंग इन दिल्ली दीज डेज, यानी कि वह इन दिनों में दिल्ली में रह रही है, ठीक है। तो इस के लिए दोनों एग्जाम्पल सफिशिएंट है। चौथा और फाइनल रूल आपका, बस इसमें आपको मैंने एक बहुत ही परफेक्ट वर्ड छांट लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं, कि जब आपको सेंटेंस में स्टिल, नाउ, नाउअडेज, टू प्लस टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, इन दिस डेज, ये वर्ड अगर आपको दिख जाए सेंटेंस में तो तुरंत दिमाग क्लिक कर जाना, आपका कर जाना चाहिए कि इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। मतलब ये सेंटेंस में जहां पर भी ये शब्द दिख जाए तो वहां पर हमेशा हमें कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल अपन 2-3 के ले लेते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। लाइक एग्जाम्पल अपन लिया कि सपोज ऐसा नाम सुना होगा कि दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दीज डेज। ये सेंटेंस है कि वे आजकल मिल्क नहीं ले रहे, तो ये सेंटेंस जब भी हो लास्ट में दीज डेज हम तुरंत देख लिया, तो यहां पर आपने आर भर लिया। अब यहां पर वो क्या होगा, आर दे देगा, नॉट टॉकिंग में से किसी एक को भरवा लेगा, या आर नोट दे देगा या टॉक दे देगा, मतलब कुछ भी भरवा सकता है आपसे, लेकिन आपको क्लिक करना है कि दीज डेज यहाँ पर है, इसका मतलब वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे एग्जाम्पल और ले लिया आपने कि ही इज रीडिंग नाउ, ठीक है, यानी कि वह अभी पढ़ रहा है, आपने नाउ देख लिया। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त रूल है, इसको बहुत अच्छे से हर किसी के सेंटेंस बना सकते हो आप। मैं वो भी होमवर्क दे दूंगा अभी और बहुत सारा, तो इन सब से बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। इनका जरूर ध्यान रखना, ये वर्ड जहां पर भी दिख जाए आपको तुरंत माइंड क्लिक कर जाना कि वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने 4 रूल वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं, 4 रूल सफिशिएंट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वैसे भी बड़ा ईजी होता है कि जो काम चल रहा होता है उसमें ये टेंस का यूज होता है। अब मैं आपको देता हूँ इस टेंस से रिलेटेड या फिर पिछले से भी कुछ होमवर्क, ठीक है, जो आपको करके लाना है, कल आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, तो ये सेंटेंस आपको बना के लाना है, मतलब करना है, कल मैच करेंगे कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट मैच, अफर्मेटिव दे दिया है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आपको बनाना तीनों, ठीक है। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सकारात्मक अफर्मेटिव में दे दिया, 3 आपको बनाने हो गए 6। 7वां है वी डैश लिव इन मुंबई दीज डेज, क्या आएगा यहाँ पर वो आपको भरना है। ही यूजुअली डैश सिट एट बैक ऑफ द क्लास, यूजुअली वर्ड है, क्या आएगा देखना। शी ऑलवेज गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ब्रैकेट में गो दे रखा है, क्या आएगा। आई डू नॉट नो, जानना, KNOW द आंसर, ब्रैकेट में क्या आएगा। ध्यान रखना इसमें पिछला वीडियो यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस भी आ सकता है, उसके भी रूल हो सकते हैं और आज वाले के भी हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ के करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताता हूँ। ओके।